बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला किसी भी मैदान में हो, वो सिर्फ इन दोनों मुल्कों के शायकीन और क्रिकेटर्स के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होते, बल्कि ICC समेत दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स इन रिवायती हरीफों के दरमियान मैच का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल को अपने इवेंट्स में रिकॉर्ड आमदनी का यकीन होता है, तो शायकीन क्रिकेट जानते हैं कि हर गेंद और हर शॉट पर उन्हें बेहतरीन और मुसाबक़ती मुकाबला देखने को मिलेगा। अब 14 अक्टूबर हफ्ते को पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप एडिशंस में 8वीं मरतबा आमने सामने आएंगे। टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं, बस मैदान सजने की देर है। एक जाने भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को शिकस्त देकर अपनी तैयारियों से आगाह कर चुकी है और उन्हें अपने होम ग्राउंड की वजह से एडवांटेज भी हासिल है, तो दूसरी जाने पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाइड टीम नीदरलैंड्स और श्रीलंका को शिकस्त दी है। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल करके अपनी बैटिंग पर सारे शक्कों को शुबहात को दूर कर दिया है। रिवायती हरी पाकिस्तान और भारत की टीमें एक रोज़ा क्रिकेट इंटरनेशनल के मुकाबलों में 134 मरतबा आमने सामने आई हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वाज़ेह बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ने भारत को 73 मैचों में शिकस्त से दो चार किया है और भारतीय टीम 56 मुकाबलों में फातेह रही है। लेकिन वर्ल्ड कप की तारीख पाकिस्तान टीम के लिए वो तारीख गली है जिससे पाकिस्तान टीम अब तक निकलने में कामयाब नहीं हो सकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1992 वर्ल्ड कप से 2019 वर्ल्ड कप तक 7 मुकाबले मुनक्किद हुए हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को कभी भी फतह हासिल करने नहीं दी है। भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप मुकाबलों में 2 मरतबा रिवायती हरीफ से मुकाबला कर चुकी है। 1996 के वर्ल्ड कप में बेंगलुरु के मुकाम पर भारत 39 रन से फातेह रहा था और वर्ल्ड कप 2011 में मोहाली के मुकाम पर भारत 29 रन से फातेह रहा था। वर्ल्ड कप में अब तक होने वाले 7 मैचों में पाकिस्तान 6 मरतबा हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहा और 1 मरतबा पाकिस्तान हदफ के दिफा में कामयाब ना हो सका। आखिरी वर्ल्ड कप 2019 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मुकाम पर भारत ने पाकिस्तान को 89 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब को, और उनके साथ मौजूद है रोज़नामा जंग कराची क्रिकेट सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। दोनों को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। पहले मैं सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ कि जो टीम पाकिस्तान को रिसेप्शन मिला हैदराबाद दक्कन में, उसके बाद अब अहमदाबाद में भी ऐसे ही मनाजिर देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में हैदराबाद दक्कन और अहमदाबाद में मुसलमान मौजूद हैं और टीम पाकिस्तान को सराहने के लिए, टीम पाकिस्तान को उठाने के लिए, टीम पाकिस्तान को तारीफ़ करने के लिए बड़ी तादाद में लोग टीम पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं। और आई थिंक मेरा ख्याल है हैदराबाद से आगे निकलने की कोशिश करेगा अहमदाबाद। इस तनाजुर में अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूँ कि वर्ल्ड कप में भारत से हम जीते नहीं हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो मैच है अहमदाबाद में, दबाव किस पर होगा, हम पर या भारत पर? देखिए, मैं पहले भी एक बात ये कह चुका हूँ कि ज़्यादा प्रेशर भारत पे होगा। वो अपने होम क्राउड के सामने खेले। अभी तक भारत बहुत अच्छा खेला है, 2 मैच बहुत अच्छे जीत गया है वो, और काफ़ी कन्विंसिंगली जीता है, तो अब उनकी टीम ऊपर है। मगर जो मैच पाकिस्तान का होता है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे भी आपने बताया कि 7 मैचेस का, तो प्रेशर जो है भारत पे होगा। तो वो जो क्राउड होगा, अगर भारत पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह चढ़ाई कर देती है उनके ऊपर, तो फिर आप देखिएगा उस क्राउड की हालत क्या होगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए तो मैं इस बात पे आपके इसलिए एग्री नहीं करता कि मैं भी भारत गया हूँ, तो वहाँ पर चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, जो लोकल जो लोग हैं, जो क्राउड है, वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहा है। वो कभी किसी ने नेगेटिव बात नहीं की, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो हमेशा, चाहे वो किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हों, वो हमेशा सिख हों, जो भी हों, हमेशा उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेश आए। और क्रिकेट की वजह से वो हमेशा उनकी जो लैंग्वेज होती है या उनके जो तासुरात होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। किसी ने खड़े होकर हमें वो पाकिस्तान को बुरी बात नहीं कही। तो दूसरे 1-2 जगह पे हो गया है वाक़या, मैं उनको बयान नहीं कर सकता, मगर भारत में नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी रिवायत है, उनका ये लोकल कल्चर है जो वो अडॉप्ट किए हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह हम भी करते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं करते, हम इससे भी ज़्यादा करते हैं। तो ये कहना कि जी उनके पर दबाव नहीं होगा, नहीं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। मैंने खुद कलकत्ता के उस ग्राउंड में मौजूद था जब शोएब अख्तर वाला इंसिडेंट हुआ था, उनको ग्राउंड खाली करना पड़ा था। आई वॉज देयर इन द कमेंट्री बॉक्स। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो प्रेशर भारत पे होगा। अच्छा माजिद भट्टी साहब, मैं आपके सामने ये सवाल रखूँगा कि पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है, ग्राउंड से बाहर मीडिया, ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी, दोनों ही जनाब सुपर टेंस होते हैं।
बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये जो दो टीमें हैं पाकिस्तान और भारत की, जिसमें खिलाड़ी मौजूद हैं, इनके लिए पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले हैं, मेरा ख्याल है दबाव तो नहीं होना चाहिए और ना ही पहला मुकाबला है, क्योंकि हालिया 2-3 सालों में एशिया कप, ICC वर्ल्ड T20 कई बार आपस में आमना सामना हुआ है। देखिए ये दबाव इस सेंस में आप कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म ना कर सका तो माजी में हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स के घरों पर भी अटैक हुआ, पाकिस्तान में भी ये वाक़यात हुए, इंडिया में भी वाक़यात हुए। इस चीज़ का दबाव होता है, फिर एक इस चीज़ का दबाव होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे गए तो फिर रातों रात आप हीरो बन जाते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब T20 वर्ल्ड कप का मैच दुबई में जीता था तो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वो ओवरनाइट स्टार तो थे, फिर वो सुपरस्टार बन गए। तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस का दबाव होता है, लेकिन मैं भी सिकंदर बख्श साहब की इस बात से इत्तफाक करूंगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान चूँकि इंडिया से बहुत हारा हुआ वर्ल्ड कप में, हमने रिसेंट पास में जो एक मैच हारा है 228 रन से कोलंबो में, वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ज़ख्म लगा हुआ है। तो इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर है कि अब इंडिया से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, मैं भी समझता हूँ कि जो तमाशाई होंगे, अब चूँकि मेज़बान टीम वहाँ खेल रही है, लोकल टीम खेल रही है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट ना होने के बराबर होगी। हाँ, अगर बाबर आजम 100 कर जाएं या शाहीन अफरीदी 5 आउट कर जाएं तो उनको ज़रूर तालियां बजाएंगे उनके लिए, लेकिन जो असल सपोर्ट होगी वो मेरा ख्याल इंडिया को मिलेगी। ठीक हो गया, बाबर आजम की बात की, रोहित शर्मा की माजिद भट्टी साहब ने बात की, दोनों टीमों के कप्तान, दोनों टीमों के खिलाड़ी डेफिनेटली इस मैच में अहमियत के हामिल होंगे। उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हफ्ते को वर्ल्ड कप 2023 में रिवायती हरीफों के दरमियान मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी बाबर आजम करेंगे, तो दूसरी जानिब क़यादत की ज़िम्मेदारी टीम इंडिया में रोहित शर्मा निभाएंगे। वनडे क्रिकेट में दोनों कप्तानों ने पहली मरतबा एशिया कप 2023 में एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी टीमों की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, जिसमें एक मैच बारिश की नज़र हुआ और दूसरे वनडे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप 2023 में तो कप्तान बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा और वो सिर्फ 15 रन बना सके हैं, जबकि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ शानदार 131 रन की इनिंग्स खेली। तो सिकंदर बख्श साहब, बाबर आजम आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा स्लो स्टार्टर है, बट उनके पास एक वसी तजुर्बा है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में बाबर आजम के मुकाबले में। लेकिन बल्लेबाजी में तो दोनों टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। रोहित इनिंग का आगाज़ करने आते हैं, बाबर नंबर 3 पर खेलते हैं। मुकाबला तो दो टीमों के साथ दोनों टीमों के कप्तानों का भी है। नहीं, वो तो होगा। और देखें, बाबर की रोहित शर्मा ने तो 100 भी कर दिए, ठीक है। अब उसके वो जो अपनी रेपुटेशन, या कोहली है, कोहली ने पिछला मैच जिताया जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से, पिछले उसके बाद भी उन्होंने 50 के, सब अपनी रेपुटेशन के हिसाब से स्कोर कर रहे हैं। अब बारी है बाबर की। बाबर की एक रेपुटेशन है, वो उसको किंग बाबर कहा जाता है, उसके ICC रैंकिंग में हर जगह नंबर 1 है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। लोग उसकी एक तरीके से पूजा करते हैं वहाँ पर, जिस तरह उसका जो हम रिसेप्शन वगैरह देखते हैं, उसको अब परफॉर्म करना है। अब बारी बाबर की। अगर बाबर नहीं करेगा, वो हल्की टीमों के ख़िलाफ़ करेगा, तो फिर वो हम तो फिर बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो फिर वो नाराज़ ना हो। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अब वक्त है कि हर आदमी अपने अपने जो उसकी जो एक स्टेटस है उसके मुताबिक परफॉर्म करे। अब आपका एक स्टेटस है तो यू मस्ट परफॉर्म। रोहित शर्मा ने कर दिया, आपने उनका जिक्र किया, मैंने कोहली का जिक्र किया, उन्होंने कर दिया। बुमराह ने 4 आउट कर दिए। हमारे बॉलर्स जो कि वर्ल्ड क्लास हम जिनको कहते हैं, अब उनकी बारी है कि वो करें। अगर आप वर्ल्ड कप में इस टेंस मौके पे जहां दुनिया भर की नज़रें हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप रैंकिंग में चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, टॉप पे हो, तो वो फिर वो बात पे हमसे सवाल उठाएंगे कि जी असल 30 तो वर्ल्ड कप है, वहाँ आपको परफॉर्मेंस होनी चाहिए और उस पर आप परफॉर्म करेंगे तो आप हीरो हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हमारा हक बनता है कि हम पूछेंगे जी आपने इन मैचेस में परफॉर्मेंस तो आए। अच्छा माजिद भट्टी साहब, ये तो सिकंदर बख्श की राय है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इंडिया के मैच से पहले हमारी टीम का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि एक तो हमने अपने दोनों मैच जीते हुए, दोनों मैच तो भारत भी जीता हुआ है, लेकिन वो जो हमने रिकॉर्ड 345 चेस किया है
और हम ज़्यादा बैंक करते हैं बाबर आजम पे, ज़्यादा बैंक करते हैं शाहीन आफरीदी पे। इनके बग़ैर हमें रिजवान और सहूर शकील और अब्दुल्ला शफीक ने जिताया है। तो ये तो पाकिस्तान टीम के लिए आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सहूलत की बात है कि हम जिनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं उनके अलावा भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए यह बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए हो गया कि पहले मैच में सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच हुए। सेकंड मैच जो श्रीलंका का था उसमें वर्ल्ड कप डेब्यू हुआ अब्दुल्ला शफीक का, और वर्ल्ड कप डेब्यू पे उन्होंने 100 कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने बहुत सारे शोज़ में, मैं, आप, सिकंदर बख्श साहब, ये कहते रहे कि भाई बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको भी आप चेक करें। और इन लड़कों को जब मौका मिला, इन लड़कों ने प्रूव करके दिया। और वर्ल्ड कप जैसे मैच में 345 रन चेस करना, और इंडिया जैसी कंडीशन में जहां पर प्रेशर भी था आप पे, वो मजाक नहीं है। फिर बाबर आजम और इमामुल हक अगर ऊपर से आउट हो जाएं, 37 पे 2 आउट हुए और आपने 6 विकेट से मैच जीत लिया, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो हाई है। लेकिन अब नया दिन है, नया मैच है, मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम को जो माहौल है ना उसको बहुत ही नॉर्मल रखना। अगर बहुत ज़्यादा तकरीरें होंगी, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ बातें होंगी, तो लड़कों की अटेंशन डाइवर्ट होगी। मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, 2005 में जब मैं और आप इंडिया गए थे तो इंजमामुल हक ने अपने प्लेयर से कहा था कि आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स ना देखें। आज के दौर में मेरा ख्याल अगर सोशल मीडिया से जितना प्लेयर्स दूर रहेंगे ना, तो उनकी फोकस जो है वो क्रिकेट पर रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हर वक्त एक नई कहानी पढ़ रहे होते हैं, लोग बुरे बुरे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट पे लड़के फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सैटरडे को रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। चलें, माजिद भट्टी साहब ने अपनी राय का इज़हार किया और उनका कहना यह है कि जनाब वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि भारत के मैच से पहले दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर दबाव तो होगा। ज़रूरी है कि आप मीडिया से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने आप को सिर्फ मैच तक महदूद रखें। मैच तक हमने महदूद रखा हुआ है तो खिलाड़ियों का हम कुछ मवाजना कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 199 रन बनाकर टॉप स्कोरर हैं, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी शामिल है। श्रीलंका के खिलाफ उनकी शानदार और मैच विनिंग परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम को खबरदार कर दिया है कि वो उनके बॉलर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब भारत के लिए विकेटों के पीछे जिम्मेदारी केएल राहुल निभा रहे हैं। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रन की मैच विनिंग इनिंग खेलकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। केएल राहुल ने एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी। तो विकेट कीपर तो दोनों ही तगड़े हैं सिकंदर बख्श साहब। बिल्कुल हैं, और रिजवान ने तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। और मैं हमेशा उनके एशिया कप के फ़ाइनल का जिक्र करता हूं, जो हम हारे थे एशिया कप का फ़ाइनल, जिसमें हम 8 रन की एवरेज से चले थे। उन्होंने ओपन किया था और जब वो आउट होकर आए 16th ओवर में तो 18 की एवरेज छोड़ कर आए थे। तो वो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। उन्होंने इस दफ़ा जो है वो बहुत अच्छी तरह कैरी किया और आखिरी तक फिनिश किया। जो असल चीज़ होती है जब आप ऊपर से लेके चलते हैं टीम को और फिनिश करते हैं, दैट इज़ दी थिंग। आप बीच में छोड़ के नैया को आ जाएं तो वो गलत होता है, जिस तरह के एशिया कप के फाइनल में हुआ था। मगर यहाँ पर उन्होंने पूरी अपनी किश्ती को जो है ना किनारे तक जाके लगाया, विच वॉज एक्सीलेंट। और जितनी भी तारीफ, हम तो क्रिकेट के अंदर हमेशा कहते हैं जो फिनिशर होता है ना वो प्लेयर होता है। आप जितने रन्स कर लें, दुनिया भर के रन्स कर लें, आपकी रैंकिंगें आप तमगे पे तमगा ले लें, मगर अगर आप मैच फिनिश नहीं कर पाते तो आपके पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जो मैच फिनिश करता है मैं हमेशा उसको बहुत बड़ा प्लेयर समझता हूँ, और रिजवान ने ये बात इस मैच में साबित कर दी है। आगे भी अल्लाह करे वो करे, तो अब उसको कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। माजिद भट्टी साहब, एक तो मसला ये है कि हमने 2023 में जो वनडे क्रिकेट हुई है, पहले 10 ओवर में हमने कोई छक्का नहीं मारा। फिर उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 4 पर दुनिया में सब ने 100 किया, हमने नहीं किया। लेकिन रिजवान ने 100 किया तो वर्ल्ड कप में किया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन जो रिजवान ने रन्स किए हैं, हमने दोनों जो मैच जीते हैं नीदरलैंड और श्रीलंका के ख़िलाफ़, हमें जो मिडल ऑर्डर में मसला था वो यहाँ फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, अच्छी बात है कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का क्लिक कर गया। और अब देखें, 1 या 2 मैचेस से यह फ़र्क नहीं पड़ रहा। वर्ल्ड कप में चूँकि लंबा लीग स्टेज है, एक टीम को 9 मैच खेलने हैं, तो पाकिस्तान के अभी 7 मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया के मैच बाकी है। तो उम्मीद यही है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी परफॉर्म करेगी। अगर मिडिल ऑर्डर पर भी प्रेशर पड़ता है तो लोअर मिडिल ऑर्डर भी प्रेशर से निकलेगी, वो भी परफॉर्म करेगी। क्योंकि शादाब खान देखें स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार का
है कि इफ्तिखार ने पिछले मैच में मैच फिनिश करके दिया, लेकिन देखिए छक्का मारने से बाज़ दफ़ा क्राउड से तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन अगर 2 छक्के मारें और टीम को बीच में फंसा के चले जाएं तो मेरे ख्याल में छक्कों के बजाय अगर कैलकुलेटेड स्ट्रोक खेलें, जो कॉपी बुक शॉट्स हैं, विकेट थ्रो ना करें। आज के दौर में जितनी अभी तक वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट हुई है तो छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको ओपनिंग स्टैंड एक अच्छा मिल जाए। हमारा जो अब सबसे बड़ा मसला है स्पिनर्स का, तो मसला है हमारे ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अब अगले मैचेस में हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस भी अहम होगी, क्योंकि सिर्फ मिडिल ऑर्डर पर दबाव डाल देना ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल ओपनर को भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का बोझ फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड नसीम शाह की जगह शामिल होने वाले हसन अली और हारिस रऊफ के कंधों पर है, जिसमें हसन अली 6 विकेट लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय टीम की फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने इंजरी के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी धमाकेदार एंट्री की है और वो भी वर्ल्ड कप 2023 में 6 विकेट ले चुके हैं। उनके साथ एशिया कप के फाइनल में शानदार बॉलिंग करने वाले मोहम्मद सिराज भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए ख़तरा होंगे। सिकंदर बख्श साहब, आपका शोबा है फास्ट बॉलिंग, आप दोनों टीमों का मुवाजना अगर फास्ट बॉलिंग में करना चाहें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अब भी इन दी एब्सेंस ऑफ नसीम शाह अपर हैंड है। नहीं, अपर हैंड तो है, मगर आज कुछ शाहीन जो है ना वो मज़ेदार गेंदें नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद रहे। पाक भारत मुकाबले के हवाले से हमने तफसील से गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। दुआ से तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।